बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई इकबाल चाचमैन तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों के हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। दोस्तों इस टाइम हम अपने धर्मपुरे में मौजूद हैं, मियाँ मीर के पास, मियाँ मीर सरकार के दरबार के पास, उस्ताद असद शरीफ साहब के पास इस टाइम मौजूद हैं। और साथ हमारे बड़े प्यारे भाई यूसुफ गुंदल साहब दुबई से आए हैं, तो अभी आपका तारुफ कराते हैं। और साथ हमारे बैठे हैं फिजाज साहब, फिजाज फिजाज साहब बैठे हुए हैं, मलक साहब। तो आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी क्या हाल चाल है? ठीक जी ठाक? अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा ठीक ठाक अल्लाह का बड़ा है भाई, एहसान अस्सलाम है। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो भाई ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आपकी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही हाँ, जरा। बस थोड़ा वेदर का इफेक्ट हुआ है। अच्छा वैसे। और ये मलक साहब क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी, शुक्र अल्लाह का। सब ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। जी साजी, अपनी कबूतरों का ये आगाज जो स्टार्ट हुआ, कितने कौन से सन से स्टार्ट हुआ? देखें जी, अब हम 10 साल के थे ना, तकरीबन 9-10 साल के, अच्छा जी साजी। तब से स्टार्ट किया ये कबूतरबाजी। हमारे भाई अच्छा। ने रखे होते थे, अच्छा। हाजी हफीज साहब, और अच्छा जी। हफीजे के नाम से जी छत जी हमारी जी, मशहूर बहुत थी। बहुत। हाँ जी, जी जी ये हफीजे के नाम से मशहूर थी, और वो उनकी वजह से हमें फिर शौक़ पड़ा और हम इस शौक़ में आए तकरीबन। इस शौक में आ गए। हाँ जी। सही है, कौन से सन से बाजी उड़ाते हुए आ रहे हैं आप? अब हिसाब कर लें कि हम कोई 2000 से पहले से उड़ाते आ रहे हैं। 2000 पहले से हाँ उड़ाते जी। हैं। और माशाल्लाह बड़े काफ़ी सारे जो 1 to 1 मुकाबले बहुत ज़्यादा किए हैं। बट मुकाबले काफी होते हाँ जी, और कप वगैरह भी काफ़ी सारे जीते हैं माशाल्लाह। हैं। जी जी। साजी, अपना सात बाजियों का सिलसिला भी साथ साथ अपना साथ साथ रहा, पै रहे और सात बाजियां साथ साथ ही उड़ते हाँ हैं? जी, 3-4 दफ़ा उड़ाई हैं 7 बाजियाँ, अच्छा। क्योंकि ऑफिस का टाइम होता था तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, इसलिए ज़्यादा डजे वगैरह उड़ाते थे। जी जी बैसाख के ज़्यादातर हमने उड़ाए हैं डजे ज़्यादा, जी जी क्योंकि अस्सू वगैरह में तो कबूतर नहीं बैठते थे, जी जी। तो बैसाख वगैरह में उड़ाए हैं ज़्यादा डजे। और 4 को दफ़ा बाजियाँ भी उड़ाई हैं जेठ की। 4 दफा बाजी भी हाँ, और एक दफ़ा अपना रोज़ की बाजियाँ भी उड़ाई हैं जेठ की। अच्छा, रोज की बाजी उड़ाई है हाँ साजी। जी। अच्छा साजी, अपना ये कौन सी पार्टी से ताल्लुक है? जी अपना फ़िलहाल मियाँ बशीर साहब के प्लेटफार्म पे में हूँ, अच्छा अच्छा। उधर शौक करता हूँ बैठ के उनके अच्छा, साथ। उनके काम से आप हाँ वो जी। करते हैं। तो आज अपनी लाइफ के अंदर आपने कौन से कबूतर जो अच्छे पाए हैं, और आपकी लाइफ के अंदर जो साग गेट के अंदर जिन्होंने मेले लगा दिए, जिन्होंने उड़ के दिखाया यार हम कबूतर, वो कौन से कबूतर है साजी आपकी लाइफ में? क्या हमारे पास शुरू से कबूतर जो है ना, वो तकरीबन ये शेरू शुरू से हैं, शेरू शुरू से? और उसके बाद ये 5 नंबर कबूतर, जब मैंने आपको पहला कबूतर दिखाया है, जी जी जी। ये 5 नंबर कबूतर हैं, और इनका बड़ा रिजल्ट है, और यही मेरे पास उड़ते रहे सारे में। उड़ते रहे? हाँ, उसके बाद ये कोई 15-20 साल से मोती कबूतर आए हुए मेरे पास पिपला से, जी। और साद असद खां जो मरहूम है उनके कबूतर थे ये। अच्छा, उनके कबूतर? हाँ जी, तो उनसे मैं लेके आया था पिपला से, जी जी। तो तब से 15-20 साल से ये मेरे जो है ना कंटिन्यू उड़ रहे हैं, और जेठ में इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है। साजी, कौन सी ऐसी छत थी जिससे आप गए यार मुझे शौक का बड़ा मजा आया? देखिए, हमने शुरू से अच्छी छतों से बाजी लगाई हैं, ख़ासकर डजे। सनाउल्लाह हाशमी से भी लगाई हैं सादा, फिर अजहर क्लाब वाले से भी उड़ते रहे हम। उड़ते रहे? हाँ जी। इधर क्या कहते, मेन मार्केट काफ़ी छतें थी, जो जैसे मज्जा वाली छत थी, जी जी और बिल्कुल। डेरे वाली छत, उसके जी, बाद टैंकी वाली छत। टैंकी मेरा वाली काफ़ी उनके साथ शौक़ हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा शौक़ रहा है उनके साथ। ठीक ठीक। मगर साजी, एक बंदा ऐसा होता है ना यार, जो एम बनाया होता है इंसान ने ना, हर बंदे का एक एम होता है यार, इसको मैंने जीतना है यार, ये मेरी टक्कर का कबूतरबाज है, इससे बाजी का मजा भी आता है। देखें, ऐसा कोई नाम नहीं है? लगातार कोई ऐसा नहीं था कि हम उनसे बार बार उसी से बाजी लगाएं, जी जी जी। लेकिन टफ टाइम हमें जो है ना, वो हमेशा उस्तादुल्लाह हाशमी से काफ़ी टफ टाइम रहा है हमारा। बड़ा टफ टाइम। हाँ जी, क्योंकि उनके शिगिर्दों के साथ काफ़ी बाजियाँ लगी हैं, काफी कभी वो जीत जाते थे, कभी हम जीत जाते थे। जी, साजी हार जीत तो चलती हाँ रहती जी। है साथ। ये मकसद है गेम करना। जी जी, ऐसे ही है। आप हर साल उड़ रहे हैं? जी जी, तकरीबन हर साल उड़ते रहे। हाँ जी। जी जी। हार जीत तो एक गेम का हुस्न है हाँ जी। साजी, ये तो एक बंदे ने हारना है, एक ने जीतना है, तो प्लेयर तो मैं उसी को मानता हूँ जो साजी हर साल मैदान जी में जी, आ रहा है। तकरीबन हर साल जो मेन मार्केट में 8-10 छतें थी ना, जी, बड़ी उनके चीज़ सारी है, हमारी। हाँ छत जी। भी बड़ी चीज़ थी जो आपने नाम। हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं उनके साथ। जी जी। तो जी, अगर आपको जो परों में पर पसंद है कबूतरबाजी में, जो बड़ा आला पर है, जो कहते हैं यार हम 1 2 3 गिने से बंद हुए, तो वो कौन सा पर है? देखिए, जो ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, जो
एक तो कबूतर जो है ना वो जिसके पर जो है ना दुम से तकरीबन 1-1.5 इंच छोटे हों। अच्छा हाँ जी, वो कबूतर जो शाम को भी बैठ जाते हैं घर और उनमें वापसियाँ ज़्यादा होती हैं। अच्छा, उसमें वापसी ज़्यादा होती है। हाँ जी। अच्छा और परों की आपने बात की है तो मैं ज़्यादा जो है ना वो 10वां और जो 9वां पार होता है ना 8वां, हाँ। वो कहता हूँ कि तकरीबन सेम हो। और मैंने ज़्यादातर अपने जो है जोड़े हैं ना वो 1, 2, 3 पार और ये जो 8वां और 10वां पार है बराबर इस तरह लगाए हैं मैंने। हाँ जी। नौवां बड़ा उस्ताद जी, हाँ जी। ऐसे ही आप कह रहे हैं? हाँ जी, ऐसे ही 9वां बड़ा। अच्छा, तो आपको ये वाला पर पसंद है? जी जी, ऐसे ही। तो परों में पर भी जहाँ मेरा ख्याल है सर ज़्यादातर यही होता है। जी जी जी, बिल्कुल इसी तरह उड़ते हैं कबूतर। बेशक वो जिस मर्जी रंग में हो, जिस मर्जी नस्ल हाँ में जी। हो, तो पर ज़्यादा यही आते हैं। और कोशिश करता हूँ मैं कि नारका जो है ना वो जो दुम का ना वो परों में इतना गायब हो, लेकिन पर छोटे हों दुम थोड़ी बड़ी हो। अच्छा, पर छोटे में तुम बड़ी हो। हाँ जी। उसकी वजह साजी उसकी वजह ये है कि कबूतर एक तो रात को भी लैंडिंग करता है करता है और दूसरा जो वो कबूतर जो शॉर्ट होते हैं ना वो शॉर्ट नहीं होते ऐसे कबूतर। शॉर्ट नहीं होंगे वो। हाँ जी, शॉर्ट नहीं होंगे। अच्छा, जिनके पर जो साइज दुम तक है देखिए ज़्यादा वो कमज़ोर है। आप अपने अगर पेयरिंग में करते हैं ना, पेयरिंग लगाते हैं आप, जी, जी। तो अगर मादा आपको दुमता क्या है तो आपको नर जो है ना वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच छोटा परों वाला लगाना चाहिए, फिर आपके बच्चे शॉर्ट नहीं होंगे। बच्चे शॉर्ट नहीं होंगे। हाँ जी। अच्छा, ये परों के अंदर साइज शॉर्ट होंगे। जी जी, देखें आप एक जैसा पार लगा देंगे तो फास्ट हो जाएंगे दोनों, पास हो जाएंगे और दोनों एक जैसे पार छोटे पार लगा देंगे तो वो स्लो हो जाएंगे। स्लो हो जाएंगे। हाँ जी। ये बात तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट की बात कही है, और बात हकीकत भी ऐसी है भाई, परों के अंदर बात भी यही है। जी जी। अच्छा उस्ताद जी, वापसी किधर से है? हम अगर हमने देखना है यार ये कबूतर, हम कहीं जाके हम उसको लाइक करते हैं यार, हम उसको पसंद करते हैं, जैसे हमने खुद लेना है, हम कहीं यार ये कबूतर वापसी वाला ही बड़ा है। देखें परवाज़ भी बड़ी है। मैंने जितने भी अपने देखे ना बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो सारा हिसाब किताब होता है, जितना भी कबूतर की वापसी का भी, कबूतर का भी जो बॉडी स्ट्रक्चर कबूतर का है ना वो लेके आता है कबूतर को वापस। वो लेकर आता है। हाँ जी। उसमें हड्डी और जोड़ कैसे अच्छी होने चाहिए? देखिए उसमें जितने भी कबूतर हमारे शाम तक बैठे हैं ना उसमें गैप बहुत कम होता है, हड्डी और जोड़ का जो है ना उसमें अच्छा, गैप बहुत कम बहुत होता कम होता है। हाँ जिस जी। तरह उस्ताद कहते हैं एक उंगली, है। एक उंगली बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इससे भी कम हो बिल्कुल। इससे भी आपका कम? आपका हाथ जो ना वो रुके ना। अच्छा, हाथ ना रुके। हाँ जी। ठीक, तो सही हो गया। मगर अच्छा उस्ताद जी, एक उंगली से कम आया होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जो है ना कबूतर उतना ही अच्छा होगा जितना वाया कम होगा उसका। जितना वाया कम है। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, ये हड्डी जो लंबाई है किस तरह होनी चाहिए? बाल हो देखिए बहुत ज्यादा लंबाई वाला कबूतर भी हड्डी वाला नहीं उड़ता कबूतर। नहीं उड़ता। ठीक है ना, दरमियानी हड्डी हो और थोड़ी जो उसके जोड़ हैं वो थोड़े बहुत हार्ड ना हो, नरम हो थोड़े। नरम होने हाँ चाहिए। जी। और जोड़ साइज बंदी होनी चाहिए। जोड़ लाजमी बंद हो, वही कबूतर उड़ते हैं, वही जो है ना वो वापसी भी वही आती है। बिल्कुल सही है, हाँ आपने सही कहा, वही कबूतर उड़ते हैं वही वापसी आते हैं। हाँ जी। कहने में तो इंसान बड़ा कुछ कह सकता है, ये फलाना भी उड़ता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जो हकीकत है हमने वो लेकिन बयान करना है। देखें शादर नादर कोई खुले जोड़ वाला भी उड़ जाता है, लेकिन ज़्यादा तादाद जो 90% समझ लें आप इस तरह के कबूतर ही उड़ते हैं। इस इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होगा, परों में जो उसकी जो मैंने बताया कि ज़्यादातर 10वें और 8वां पार बराबर होगा, 9वां थोड़ा बड़ा होगा। ये कबूतर जो है ना ये समझो घर नहीं छोड़ते हैं। अच्छा उस्ताद जी, लंबे चलने वाले कबूतर और गोल फिरने वाले कबूतरों में परों में फर्क है? क्या फर्क है? देखें जिसके पार ज़्यादा होते हैं ना 8वां 9वां 10वां, ये जैसे पौड़ी पार कहते जी, जी, जी। हैं, वो थोड़ा लंबाई करते हैं। लंबाई का और ये जो मैंने बताया आपको कि 10वां और 8वां पार जो है ना बराबर हो, 9वां बड़ा हो, वो गोल उड़ते हैं कबूतर। वो गोल उड़ते हैं। हाँ जी। उसे भी जो ऊपर वाली टिप है ना, जो टिपें आप जी, कहते जी, हैं, जी, जी। वो जिसकी गोल टिप होगी वो गोल ही उड़ेगा। वो गोल ही उड़ेगा। हाँ जी। ये बात है साजी। जी जी। इसकी गोल होगी गोल उड़ेगा। हाँ जी इंशाल्लाह। इसकी चोंच वाली होगी साजी। वो देखें ज़्यादातर वो जोश वाले पार होते हैं ना वो ज़्यादातर होते हैं पौड़ी परे, जैसे 8वां 9वां 10वां पार जो होता है ना वो ऐसे इस तरह होता है 1 2 3 पार। 1 2 3 समझ हाँ गया। जी। ये पौड़ी की तरह। हाँ जी, वो थोड़े लंबे कबूतर फिरते हैं। वो लंबे फिरते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसमें परों का साहब है साजी, हड्डी का कोई नहीं है लंबे फिरने नहीं नहीं, हड्डी का कोई हड्डी वो आपको पता है एक 2 तरह की होती है। एक तो बिल्कुल कश्ती वाली होती है हड्डी, वो भी गोल कबूतर फिरते हैं। थोड़ी जो फ्लैट होती है ना वो थोड़ा लंबा जाते हैं। अच्छा उस्ताद जी, 2-3 चीज़ों का है। देखें मुरक्कब अगर कबूतर आपका पूरा होगा ना, अपना बॉडी स्ट्रक्चर उनका पूरा होगा,
तो वो बिल्कुल ही ऐसे गोल फिरेगा, जिसका थोड़ा थोड़ा कोई हिसाब किताब, जैसे आप कहते हैं सीधी हड्डी होगी, सीधी हड्डी वाले कबूतर भी लंबा फिरते हैं। वो भी लंबा फिरता हाँ है। जी, मतलब सारी बाल लोग इन सीधी हड्डी वालों को पसंद नहीं करते, इसकी वजह ऐसे ही है ना। देखें जो शाम को जो गोल वाला है उसके चांसेस समझ ले 90% होते हैं, उसने बैठना घर। और जो ये लंबे फिरने वाले हैं, इनका तुम समझिए कि 10% के चांस होते हैं रात को बैठने में। हाँ जी, घर बैठने में। अगर वो बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सुबह ही आएंगे। वो फिर सुबह ही हाँ जी, लंबी सीधी हड्डी वाले। हाँ जी। तो मतलब भाई ज़्यादातर जिस तरह आप भी चाहता है यार, एक जैसे अगर हड्डी मिला दें तो एक जैसा फर मिला दें तो कबूतर फिर भी खराब हो जाए। हाँ जी, ख़राब हो जाते हैं जाहिर कबूतर। बात है, सब हड्डियाँ एक दूसरे के लिए बनी हुई हैं, क्या कहते हैं आप? हाँ जी, ऐसा ही है। आप ऐसी है ना, making है ना, सारी हाँ जी, मेकिंग है। आप अपने कबूतरों को बना सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए, आपने आपका कौन सा इलाका है, कौन से इलाके में आपने बिठाने हैं, उस हिसाब से आपने कबूतर बनाने हैं। ये इलाका वाइज कबूतर तो ज़्यादातर उड़ते हैं, मैंने देखे हैं इस तरह। अच्छा, मतलब ये आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी आप भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, बड़ी देर से आप कबूतर उड़ाते आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं? उस्ताद जी बिल्कुल, उस्ताद जी जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इन्होंने जो बताया है कबूतरों का बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जी ऐसी है। हाँ जी। आप ये जो एक्सपीरियंस है क्या कहता है कबूतरबाजी के अंदर, जो आप भी माशाल्लाह बचपन से उड़ाते आ रहे हैं बिल्कुल कबूतर, बिल्कुल उस्ताद जी ऐसे ही है। कबूतर जो है ना उस्ताद जी, जो पूरा होगा ना वही उड़ेगा। वही उड़ेगा। ये वही बात तो उड़ेगा। मतलब ये हकीकत है, जो कबूतर जैसा पूरा होगा हाँ जी। उड़ना उसने ही है। उसने ही उड़ना उसके है। बगैर कबूतर नहीं बिल्कुल उड़ता। बिल्कुल उस्ताद जी, जिसकी बॉडी सही है, अच्छा। पर कुंदा नहीं उसका अच्छा, हम्म। उसने क्या उड़ना उस्ताद जी। उसने क्या उड़ना? जिसका कुंदा पर कुंदा अच्छा है, बॉडी से वो बेचारा कुछ उसका फॉल्ट है, उसने कितना उड़ना है। कबूतर वही उड़ेगा जो पूरा होगा साथ। पूरा है। हाँ जी, उड़ने वाला। अच्छा उस्ताद जी, कबूतर जिस तरह आजकल लोग क्रास की बात करते हैं, क्रास क्या चीज़ है, किस लिए डालते हैं? वापसी के लिए, या प्रवास लंबी करने के लिए, या कबूतर को बनाने के लिए, क्या है ये? देखिए, एक तो पहले जो कबूतर थे ना, अपना सियालकोटी कबूतर, उनमें गोश्त ज़्यादा होता था। जी। आपको पता है, जी जी, जितना गोश्त कम होगा उतना कबूतर ज़्यादा अच्छा उड़ता है। ज़्यादा अच्छा ठीक है। उसमें जो थे उनके पार जो की तीली थी वो मोटी होती थी पहले। मोटी होती है। कबूतर हमारे जितने भी, हमने भी पुराने कबूतरबाज उड़ाने वाले हैं, उनके जो कबूतर थे वो नमी वाले कबूतर थे। नमी में वो शाम को बैठते थे। अगर वो गर्मी है तो वो 12 साढ़े 12 तक वो घर आ जाते थे सारे। घर आए थे। ठीक है ना। अभी ये जो क्रास डाला है, समझो टैडियों का डाला है बीच में, या लाल आँखों का डाला है, कसूरी कबूतरों का, तो ये जितने भी लाल आँख वाले या टैडी कबूतर हैं, ये पतली तीली के, बरीक तीली के कबूतर हैं, जी जी और बरीक जिस्म के कबूतर हैं। जी जी। एक तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना, उन्होंने बेहतर किया है टैडियों ने मिलके इनके साथ अच्छा। सियालकोटियों में, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पेड़ इस तरह के लगाए थे, उड़ाए भी हैं माशाल्लाह। तो बड़ा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया इनका। तो उनका जो साइज़ है वो बड़ा अच्छा साइज़ बन जाता है। और उसके बाद जो है ना, वो उसकी जो परों की तीली वगैरह, वो भी इसकी जो शेप है वो भी ठीक हो जाती है। ये सर तीली का बरीक होना लाजमी है। हाँ जी, इस तरह ही है जी, ऐसी है ना बिल्कुल सारी? जी, बिल्कुल जी। मोटी तीली वाला कबूतर, वो नमी वाले कबूतर होते हैं, वो नमी आप वो नमी में उड़ा लें, शाम को उड़ जाएंगे, शाम तक भी बैठ जाएंगे। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर 45 और इससे आगे बढ़ेगा तो वो आपको बरीक तीली वाले कबूतर ही जो गहराई करेंगे समान की। हाँ जी। जी यूसुफ भाई, आप क्या कहते हैं यार ये क्रॉसिंग वाले कबूतरों के बारे में? माशाल्लाह आप भी बचपन से कबूतर ही करते आ रहे हैं, और माशाल्लाह दुबई जैसे शहर के अंदर आप रहते हैं, तो वहाँ आपके हाथों से बड़े कबूतर गुजरे हैं, तो माशाल्लाह चैंपियन कबूतर हो रहे हैं। वो आपने कौन से देखे हैं और किस क्रासों में देखे? तो मोस्टली टैडी है और कमक्कर ही है बस। भाई यही है। हाँ, या किसी के घर के पास सॉरी मादर, किसी के घर के पास सियालकोटी पड़े हैं, अच्छा, बटेरे या चूहे। बटेरे या चूहे। अच्छा। अगर आप पूछते हैं क्रॉसिंग क्यों जरूरी है, तो इसका जवाब टैडी कबूतर है। टैडी कबूतर है। हाँ, देखे ना, वो उसका कोई मतलब अपना ब्लड लाइन तो नहीं है ना, कोई भी- नस्ल का नाम तो नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। कमक्कर एक नस्ल है, नस्ल है तो बटेरे मगर एक नस्ल है, हाँ, चूहे एक नस्ल है, नस्ल है। तो टैडी मरक्कब है। तो जो अच्छा। आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्रॉसिंग क्यों जरूरी ये है, क्रॉस- ये मरक्कब आपके सामने अच्छा। है, रिजल्ट क्या है मरक्कब जी जी। क्रॉसिंग। तो जिस तरह यार कबूतर जो लाल आंखें हैं, अमूमन लोग ये कहते हैं यार ये कबूतर अच्छे नहीं हैं, घर नहीं बैठते, और इनके लिए क्रास लाजमी है, क्या कहते हैं आप?
मौसम और इलाके के हिसाब से इसका तो मौसम अब क्या कहता है मौसम इलाका, क्या कहता है? मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं है यार। नहीं है। बाबू कबूतर हो आपके, जैसे आपके मेम साहब हैं और उस्ताद असद के ये ब्लैक होल, जी जी। क्या ये चेतर और असीम के लिए है मौसम? नहीं, ये नहीं यही है बस। यार। अच्छा क्लास का तो हाँ। कोई भी कबूतर असू चेतर के लिए बना ही नहीं है वो। 5 मौसम है, हर मौसम का परिंदा अलग है, उसकी अपनी परवाज़ कम से कम 6-7-8 घंटे अकॉर्डिंग चेतर में 7, 8, 8 और 10। ये देखे वो आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। वो मौसम के हिसाब से हमने कबूतर को मैचिंग करना है, उस हिसाब से ठीक है। टीम बनानी वो उस हिसाब से हम इस टाइम जा रहे हैं जेड के हिसाब से। है। हम इस टाइम बात कर रहे हैं जेड की। जी जेड में कबूतर कैसे होने चाहिए, क्यों साजी? जी जी, ऐसे ही ऐसे तो ही। हम बात कर रहे हैं सिर्फ जेड की। हमने जेठ में से आप 4 सीजन निकाल सकते हैं। जेठ वाली गेम में से आप बाकी 4 सीजन के कबूतर निकाल सकते हैं। अच्छा ये माइट भी मैं गलत हूँ, लोगों का तजर्बा या कोई खिलाफ भी कर सकता है, मगर बाकियों में से जेठ वाला कोई एक गलत है जो जेठ को भी अच्छी परवाज़ होगी। जेड में तो आप वो कहते हैं यार, क्योंकि जेड में यार कम हुए 9-10 बजे तक यार हम उसको अच्छू में ले जाएंगे, चेतर में ले जाएंगे, वो तो समझ आती है बात। मगर जो क्लास वाले कबूतर हैं वो तो जेड के अंदर ही उड़ेंगे। हाँ जी, देखिए ना, जेठ में टेम्परेचर है 42-43 प्लस, जी जी वो ज़मीन का टेम्परेचर है, एक लिमिट तक है। जी जी। जैसे जैसे डेप्थ होगी कबूतर बुलंदी में जाएगा तो वो कम होता 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 वो 35, 30, 32 तक चला जाएगा ऊपर भी। आप एवरेज देखिए ना फोरकास्टिंग की, मोरलेस 7 से 10 का डिफरेंस आता है ज़मीन के और ऊपर। अगर नीचे 30 चल रहा है तो ऊपर आपको 22-23 सितारा मिलेगा, अच्छा नीचे 40 है तो ऊपर आपको 33-34। देखिए ना, आपको एक वेदर सर्च करते हैं तो एक फिगर वो दिखा रहा है 40, और नीचे इससे छोटा सा लिखा हुआ है फील 44, यानी नीचे का 2 फिगर दिखा रहा है 40 एंड फील 44। इससे क्या मुराद, अगर नीचे 2 है तो ऊपर भी फर्क होगा। फर्क पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। बस परिंदे को उसके मतलब मौसम के हिसाब से, और ये उस्तादों की परख के हिसाब से। आपका भी अरसा गुजरा है, शौक भी है, साजिद भी हैं, उस्ताद शहजाद भी हैं। हाँ साजिद आपकी बिल्कुल सही बात है। ये शहजाद भाई भी हमारे बचपन से जूते ही करते आ रहे हैं, और माशाल्लाह भाई की जूते ही करिए, और फिर पूरे में एक नाम रखा हुआ है। टाइम की है सारी गेम, टाइम की बात है। जब टाइम नहीं है तो यार सब जैसे ताजी ने भी बोला है अपने मैसेज में, सबसे पहले आपकी फैमिली ज़रूरियात ज़िंदगी, उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आप इस शौक को अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी आप पे डिपेंड करता है किस लेवल पे, स्ट्रीट लेवल खेलनी है कि हाई लेवल पे, हाई लेवल पे डिपेंड्स ऑन फाइनेंस, बजट पे डिपेंड। बजट पे करता है। अब तो यार कबूतरबाजी के अंदर यार आपकी बजट है तो बजट निकाल सकते हो तो फिर ही आपकी अच्छी हो सकती है ना, उसके अलावा नहीं हो सकता। क्यों जो आजकल का सिस्टम जो लग गया ना कबूतरबाजी का, जो इतने बड़े लोग आ गए इसकी वजह से बड़ी अप हो गई। हाँ जी, हाँ जी। नाच तो अब जो महंगा हो बातें हैं लोग, आपको पता है वो कहाँ जाके लोग खत्म करते हैं बाजी के अंदर। गया, नाच महंगा, मिठाइयाँ महंगी, जी, जी। मेहमान नवाजियाँ महंगी। महंगी हर चीज़ महंगी। नॉर्मल आप एक रज़ा यहाँ बाजी उड़ाते हैं तो आपके पास अकॉर्डिंग रज़ा कम से कम 10 नया पॉइंट। तो जी अजान का अजाने हो गए थे, उसका वफा हो गया था ज़रा। तो जी साजी ये कबूतरबाजी जो अब आप नज़र आ रही है लाहौर की, क्या नज़र आ रही है आपको कबूतरबाजी? जी अपना माशाल्लाह सब अच्छे प्लेयर आ रहे हैं और बड़ा मेला लगेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, 2026 में बड़ा काफ़ी सारे उस्ताद आ रहे हैं बीच में, जी जी साथ मिठू लाली और हसन लाली भी आ रहे जी हैं, जी जी। और मुन्ना भी आ रहा है, अपना क्या नाम, राना मुन्ना। हाँ हाँ मुन्ना। हाँ जी, साथ राना मुन्ना साहब भी आ रहे हैं। हाँ, वो भी आ रहे हैं जी, और काफ़ी रौनक लगेगी इधर। उस्ताद बासित भी और कराची से सुना है आ रहे हैं अपने सेठ बरादरन की तरफ से, जी जी जी। वो भी आ रहे हैं। तो काफ़ी जो है ना वो मज़ा आएगा गेम में 2026 में जेठ में। काफ़ी मज़ा आएगा। अच्छा शुगर मेला लगेगा जी जी, अच्छे अच्छे और माशाल्लाह इस टाइम सारे उस्ताद हैं, अच्छे उस्ताद हैं, और शौक अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी देखें जो जेड की बाजी उड़ा रहे हैं सारे माशाल्लाह सीनियर उस्ताद हैं और अच्छे कारीगर बंदे सारे ही हैं। जी जी, ऐसे ही। कोई इसमें ऐसा नहीं है जो हल्का हो। क्या कहते हैं उस्ताद जी? जी जी, सारे मंजे हुए उस्ताद हैं जी। 3-4 दफ़ा वो पंजाब चैम्पियन रह चुके हैं उस्ताद मिठू लाली, हसन अली वगैरह, जी जी और राना मुन्ना भी फैसलाबाद अपना चैम्पियन रह चुका है। जी जी। तो हाँ, उसके बाद जो उस्ताद बासत वगैरह ने आना है कराची से, जी जी वो भी बड़े नामवर उस्ताद हैं। जी जी जी। तो काफ़ी इंजॉयमेंट होगी जी, लाहौरियों को अच्छा शौक देखने को मिलेगा।
जी अच्छा शौक देखने में मिलेगा। चलेंगे अल्लाह पाक सबको देखे इज्जत दे और अच्छा शौक हो। तो मैं तो ये कहता हूँ यार, एक प्लेटफॉर्म से अच्छा शौक होना चाहिए। क्यों यूसुफ भाई, जी जी इसमें कोई लागत बाजी नहीं होनी चाहिए। एक भाई बंदी से शौक होना चाहिए और सब एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए इंसान। जी जी ऐसे ही सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट में है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करें, जी जी चाहे वो 7 है चाहे वो 11 है, 11 है। गेम उड़ाएं। कोई बात अगर नहीं, लाहौर को यूनिवर्सिटी कहा गया है, तो उस्तादों में काबिलियत है तो कहा गया है ना। बिल्कुल ऐसी बात है। दुनिया मानती है, लोग बोलते हैं कि हम लाहौर से कबूतर लेके गए। जी जी तो अगर ये कोई कहे जी कि यहाँ का मतलब बड़ा इजी है, तो वक्तों की गेम होगी। वक्त हुई गेम। हाँ, गेट खेलना हर बंदे के बस की बात नहीं है, और जो मैदान में उतरता है लाखों की एंट्रियाँ हैं, जी जी टेक केयर, परिंदे, खाना पीना, दाना पानी, हर आदमी नहीं कर सकता। वही करते हैं जिन्हें मान होता है अपने शोल्डर पे कि वी आर रेडी। जी 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 बिल्कुल ऐसी है यूसुफ भाई। पूरे मंजिल साथ ही बंदा मैदान के अंदर उतरता है जो गेट के अंदर। और फिर यूसुफ भाई सबसे बड़ी बात यह है, अब जो जिस 11 बाजी हो गई, इसका मतलब है एक महीना आपने रेगुलर छत पे रहना। क्यों साजी? जी जी ऐसे ही है, दिन रात बिल्कुल आपने जी, छत के ऊपर मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही ऐसे ही। जितने लोग चेयर उड़ते हैं ना, सब साहिब हैसियत है, अल्लाह उन्हें और दे। आमीन। सब साहिब हैसियत है। जी जी बाजी हो या टप हो, दौड़ होती है नाम की जी जी कि यार हम सो ये चैंपियन बने। वैसे तो सबके पास ही है, जिंदे भी सबके पास। जी जी उसकी जीत की मिठास ही अलग है। अलग है। हाँ, जब मतलब हाल भरा हुआ है और आपको आवाज़ आएगी लाहौर चैंपियन भी स्टेज पे ले आए, तो आपका तो दिल ही नहीं करता कि आप चल के जाए। बेशक 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 आपके है। पाँव नहीं लगते जमीन पे, छोटी बात नहीं है लाहौर चैंपियन होना। नहीं, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी और बात आप रह है। चुके हैं, आपको तो जी, इसकी जी। खुशी का पता होगा बखूबी। जी 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 एक लहदा ही उसका खुशी का मजा है यार। उसका इंसान स्ट्रीट लेवल पे आप खेले ना, टाउन लेवल पे, तो वो खुशी मान नहीं होती। वो जी नहीं जी मानो। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लाहौर लाहौर चाहे पूरा। उसमें 10 उड़े या 20, वो वजह ये होती है कि लोग रेडी नहीं होते। जी जी, देखिए ना यार, मैं यूसुफ भाई सबसे ज्यादा छतें लाहौर के अंदर इंटर होती हैं। हाँ जी हाँ जी। मैं हर शहर घूमा और जगह कहीं छतें इतनी नहीं होती, 25-30 छतें। हमारे लाहौर वाइज है 4-4, 500 छतें वसा के अंदर होती हैं। हाँ जी। 500 ऐसे ही है। छतें यार, एंट्री है खाली। एक एक टूर्नामेंट की एंट्री इतनी हो जाती है, और बड़ी बात है। क्यों साजी? जी जी ऐसे ही है बिल्कुल। जब आप एंट्री देंगे ना उस्ताद जी, तो आप तैयारी से आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। आप तैयारी से आ रहे हैं, पैसे ही नहीं आ रहे यार, एंट्री दे दी तो बैग पल्ला भी नहीं मार रहे। जी देखिए यूसुफ भाई, जो 500 बंदा एंट्री दे रहा है, वो पूरा तैयारी के अंदर है तो एंट्री दे रहा है ना। बस उस दिन हार जीत मुकद्दरों की। वो सब मुकद्दरों की है। बाहर लोगों के कबूतर शाम को आगे नहीं बैठते, बस जिसके नसीब में होता है वो जीत जाता है। और 3 से 4 में बैठा के टॉपर हो जाते हैं, जी, जब जी। शाम को सामने लगे वो नहीं बैठते। बेशक नहीं बैठते। अच्छा उस्ताद जी, ये जोड़ा लगाने की कोई हमारे दोस्तों को जरा कुछ टिप ही दे दें कोई जरा। मैंने तो पहले आपको बताया जी जी कि आपका नार जो है ना, वो उसकी जो पार है ना, वो तकरीबन 2 इंच या 1.5 इंच छोटे होने चाहिए दुम से। चलो ठीक है उस्ताद जी, वो तो समझ आ हाँ गई। जी। इंची 1.5 इंची छोटे होने जी चाहिए। जी उन परों की तराश कैसी होनी चाहिए उस्ताद जी? नहीं, अगर उसकी अगर मादा आप ये ना लगाएंगे खाली ना। वो रठाई पकड़ लिया है उस्ताद जी, वो दूसरे छोटे पाने इसमें जोड़ा पाला। नहीं, 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 ये नहीं। वो क्या यार उस्ताद ने ऐसा नहीं है, देखिए आपको उस्ताद ने की कहता आपको है। आपको कबूतर दिखाते हैं, जो 5 नंबर हमारा कबूतर है। जी जी आप उसको देखें, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें, उसकी पार की जो तीली देखें, सारा इसी तरह थोड़ी है। लेकिन ये एक पॉइंट है अच्छे कबूतर की जो पॉइंट है ना, आखिरी वाला जो अपने आप में पेयरिंग करनी है, जी, जी। तो वो उसमें ये प्लस पॉइंट है। वो कबूतर आपके फिर बच्चे घर भी आएंगे और आपके बच्चे घर नहीं छोड़ेंगे। उनका कहने का मुराद ये है कि बाकी पॉइंट्स भी पूरे हो। पूरे हों। अब हाँ। देखिए ना, अब यूसुफ भाई कहने का मकसद ये है, मेरा उस्ताद जी ये पूछ रहा था, चलो वो पर तो ये कहो कि दूसरे से छोटे हैं, परों की तराश में अभी तक काफ़ी हमारे नए व्यूवर्स हैं जो कबूतरबाजी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मगर उनको अभी तक समझ नहीं आई। उस्ताद जी माजरत, इस किताब का कोई हाफज नहीं है। नहीं आपस नहीं यार, थोड़ा बहुत तो बंदा देखें जितने भी कोई देखें, तजर्बा है आपका अच्छा ये कबूतर का? ये कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कि पंजाबी च कहते कबूतर समान च थोड़ा मैदान। घोड़ा मैदान च। हाँ जी। हाँ बड़ों ये ने है। बात कर दी है। अगर आप उड़ाने का शौक रखते हैं तो फिर आपको सारी समझ होगी कि कौन से कबूतर उड़ते हैं और कौन से जोड़ों में डलते हैं। ठीक है ना जी। अगर आपकी हमेशा गर्मी में बरीक तीली वाले, पहले ही बताया, बरीक तीली वाले कबूतर उड़ते हैं, ठीक है, आगे से टर्निंग उसके जो 10वां पार है ना, वो टर्न कर रहा होता है पार की तरफ। हाँ जी। और जो जोड़े का बताया कि वो मादी आपकी दुमता के उसके पार हों और नार के छोटे हों, बस
एक छोटा सा एक फार्मूला है। ये आपका फार्मूला हाँ जी, हमने सारे इस तरह जोड़े लगाए हुए हैं। और माशाल्लाह आपका रिजल्ट भी है। जी जी उड़ भी रहे हैं माशाल्लाह। जी जी, उड़ते भी हैं चीड़ के अंदर भी उड़ रहे हैं जी, माशाल्लाह। के अंदर, केतर की बाजियों के अंदर, यही कबूतर आपके सारे जी जी, ऐसे ही उड़ते हैं सारे। और इन्होंने रिकॉर्ड लगाया जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने काफी टूर्नामेंट जीते हैं, आपने कौन कौन से सन में टूर्नामेंट जीते? देखिए, तो हमारे viewers को बताएं। हाँ जी, 2005 में हमने बेबीज का टूर्नामेंट थे लाहौर का, अच्छा, वो हमने विन किया था। विन करा था। हाँ जी, लाहौर चैंपियन हुए थे 2005 में। हाँ जी, जी, जी। 2012 में कप था हमारा लाहौर का, उसमें हमें हमारे कोई 75 घंटे 50 मिनट बने थे, अच्छा, बड़े बने तो वो उसमें हम सेकंड आए थे। सेकंड हाँ जी, एक और लाहौर का कप था, उसमें भी हम सेकंड थे, उसमें हमारे 76 घंटे बने थे अच्छा, पूरे। हाँ जी, तो इसी तरह जो लोकल टूर्नामेंट हैं वो तो बहुत सारे जीते हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इलाके वाइज तो इलाका वाइज बहुत सारे टूर्नामेंट जीते वो हैं। तो बहुत है यहाँ माशाल्लाह। पूरे लाहौर के अंदर अगर हम देखें तो साल में बड़े कप उड़ते हैं हाँ जी सीजन पे। जी जी, इस तरह ही है। तो इलाके में 3-3 4-4 कप तो सारे इलाके में उड़ रहे थे। हाँ जी, इलाके का काफ़ी सारे कप जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपना सात सदक हुसैन क्या काला मिठाई वाला, इसके 2-3 कप जीते हुए हैं हमने। जी जी जी, हाँ जी। उसके अलावा सोने की चेन उड़ाई थी अपना सासुनाला वगैरह टीम ने, जी जी, हाँ जी, वो भाई, हमने विन की थी। वो आपने विन किया। हाँ जी, तो इस तरह लोकल जो काफ़ी सारे जो 1-to-1 मुकाबले हैं वो भी हमने काफ़ी सारे जीते हैं। जी जी। अच्छा उस्ताद जी, कोई जो आपकी जेड की बाजी में कोई टक्कर की किस किस बंदों के साथ लगी, जिससे क्या यार? देखिए, मैंने वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो थर्ड क्या कहते हैं बाजियाँ, थड़े की बाजी। हाँ, वो लगी थी। हमने ग्रुप मिला तारा वाले ग्रुप में दी थी अपनी छत। अच्छा, आपने वो उसमें तकरीबन 30 की छतों की बाजी थी, पीछे तो नहीं थी। उससे तकरीबन 19-20 छतों से हम जीते थे तकरीबन। अच्छा, 80-70% हमारा रिजल्ट रहा था। हाँ जी जी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था आपका। ये कौन से सन में उड़े थे उस्ताद जी? ये 20 में मेरा हाल उड़े थे। 20 में उड़े थे। हाँ जी, 2020 में। जी जी। अब इस साल फिर उड़ने का इरादा है? हाँ जी, ऑलरेडी बाजियाँ जेठ की लगी हुई हैं, जी, लगी है। और इसके बाद हार्ड की बच्चों की बाजियाँ भी लगी हुई हैं। अच्छा, अभी और लोगों से लगानी है आपने? अभी क्योंकि ये बाजी जो है ना, वो हमारे भाई हैं अपना वकास गुज्जर भाई। ये विकास गुजर। हाँ जी, वो क्योंकि इस वक्त जो बाजी है ना वो लगाई है उन्होंने। विकास गुजर साहब। हाँ जी, विकास गुज्जर साहब ने लगाई है अपना उमर खोखर के साथ। अच्छा जी। क्योंकि हमारी बाजी इनसे तो बनती नहीं थी, इसलिए कि वो ना किसी का शेर था, जी, जी, बिल्कुल ना सही उस्ताद था। ठीक है, ना उस्ताद तो है, ये उस्ताद शादी जो जेठ वाली बाजियाँ शादियाँ वाली होती हैं, जी, जी। तो ये आगे कोई उस्ताद होते फिर ही बाजी होती हैं। तो फिलहाल वो छत पे वही चढ़े हुए हैं वकास गुज्जर भाई, अच्छा, तो विकास छत उनके हवाले है, वही लगा रहे हैं बाजियाँ। अच्छा, वही सबसे हाँ लगा। जी ठीक हो गया। ये आपने बड़ी अच्छी बात करी उस्ताद जी। उम्र तो खैर अभी किसी का शिगिर्द है भी नहीं बता। जी जी, ऐसा ही ये है। आपने बड़ी अच्छी बात करी है। ठीक है, विकास भाई ने बाजियाँ लगा ली है। जी, जी। ठीक है, आपकी बाजी उस्तादों से लगती थी। जी, ऐसा ही है। उस्ताद जी, कोई अच्छा सा मैसेज कोई दोस्तों के लिए जो उनकी कबूतर परवरी के लिए बाजी के लिहाज से, उड़ाने के लिहाज से? देखिए, बाजी के लिहाज से एक तो मुनसिफ अपना होना चाहिए, जी जी ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे जो है ना, ये जब से ये सोशल मीडिया आया है, हो सकता है बातें हाईलाइट होनी शुरू हो गई हैं। जी जी पहले भी लोग करते होंगे, क्योंकि अब ये बातें जो है ना बहुत हाईलाइट होती हैं कि जी, जी। फलां बंदे ने ऐसे लगा दिया, फलां बंदे को ऐसे हो गया, जी, जी, फलां बंदे ने बोर लगा दी दोबारा आगे। जी। तो ये पहला पॉइंट तो ये, अगर कबूतरबाजी करनी है तो मुनसिफ अपने घर का कोई भाई हो या कोई शिगिर्द हो जिस पे आप डिपेंड करते हो, जी। उसको भेजना चाहिए। और दूसरा जो है ना, इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, इस शौक़ में अपना उस बंदे को आना चाहिए जिसके पास जो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग है। तो होंगे। हाँ जी, ठीक हो गया साहब। और साजी, अच्छा उड़ाने के बारे में कोई यार कोई साजी कोई शाम का कोई थोड़ा सा तरीकेकार बता दें हमारे बिजनेस को जो नए हैं, जरा कुछ थोड़ा सा बता नहीं। ये देखिए, किस तरह संभालना चाहिए? ये जो है ना वो जितने भी उस्ताद हैं अभी तक सारे स्टूडेंट ही हैं। जी जी, बिल्कुल। ठीक है ना, आपने ये बहुत अच्छी बात सीखने कही। का अमल जो है ना ये अपना जारी रहता है हर वक्त। ये जारी रहता है, ठीक है ना, सीखते रहता है साजी। ये जितने भी उड़ाने वाले कबूतरबाज है ना, ये मौसम के हिसाब से जो भी इसे लेना देना होता है मौसम के हिसाब से। ठीक है। अगर हर दफ़ा आप जेठ में, हाड़ में या अस्सू में एक ही चीज़ देंगे तो आपको नुकसान देगी कबूतरों को। ये ठीक है साजी ना, आपने बहुत सी बात। ये आपको उसी वक्त डिसाइड करना होता है जब उसका आपने मौसम को परख लिया है या मौसम को देख लिया है। ठीक है, ठीक है लिया, इसलिए मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूँगा अगर बाद में कोई जो है ना वो फीडबैक हमें गलत मिले। नहीं साजी। हाँ जी, नहीं साजी, बहुत मेहरबानी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यूसुफ भाई,
बड़ा मजा आया। ओके जी, अच्छा जी, मतलब जी जी, थैंक यू जी। हाफिज़।